सो क्विक सॉर्ट भी सिमिलर होती है मर्ज सॉर्ट के जैसे। क्विक सॉर्ट का बहुत सिंपल मेथड होता है जिसके अंदर वो पीवट करता है ना, पीवट एंड पार्टीशन करता है। ये भी अपने डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक पे ही बेस्ड एल्गोरिदम होती है। ठीक है। अब जैसे मर्ज सॉर्ट कल जो अपन ने अंडरस्टैंड करी, उसमें जिस तरीके से हम डिवाइड कर रहे थे फिर उसके बाद में उसको मर्ज कर रहे थे, सेम उसी तरीके से क्विक सॉर्ट के अंदर भी लॉजिकल लेवल पे देखेंगे तो पहले अपन डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीवट। ठीक है। पीवट क्या होता है? पीवट आपका चूज़ किया हुआ एक नंबर होता है कि हाँ मैं इसको एक पीवट मानता हूँ लॉजिक में। सो नॉर्मली 3-4 तरीके से लोग पीवट मानते हैं अलग अलग एल्गोरिदम में। कोई लोग सबसे मिनिमम नंबर को पीवट मानते हैं, मिनिमम इंडेक्स को। कोई सबसे हाईएस्ट इंडेक्स को पीवट मानते हैं, कोई मिडिल इंडेक्स को पीवट मानते हैं, और कुछ और कोई नंबर ले सकते हैं। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर को ही पीवट मानना है, बट जिसको पीवट मानोगे उसके पूरे एल्गोरिदम में पीवट मान के उसी बेसिस पे अपन डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे। ठीक है। सो लॉजिकल लेवल पे देखें तो सोचो अपने पास एक नंबर ऑफ लिस्ट हैं, उनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के अंदर। सो पहले पीवट चूज़ कर लो। ठीक है। एक लिस्ट में से एक बंदे को अपन ने चूज़ कर लिया, डिवाइड कर दो ग्रुप में। द नेक्स्ट स्टेप टू डिवाइड द रिमेनिंग नंबर इनटू 2 ग्रुप। कौन कौन से? जो भी हमने पीवट चूज़ किया है उससे छोटे वाले अलग ग्रुप में आ जाएंगे, उससे बड़े वाले अलग ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है। फिर जो छोटे वाला ग्रुप है उसमें से पीवट चूज़ करूं और उसी के बेसिस पे फिर से उनमें डिवाइड क्रिएट करूं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल अपन कर रहे थे सेम उस तरीके से डिवाइड करके अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इशू रहता है इसमें। तो 2 वर्ड हमेशा याद रखना, पीवट एंड पार्टीशन, डिवाइड एंड कॉन्कर क्विक सॉर्ट के लिए, है ना। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसे मान लो अपन ने कोई भी नंबर की सीरीज़ ले ली, 4, 2, 8, 40, 5, 3। सो अब ये जो लिस्ट है इसमें से आपको एक पीवट मानना पड़ेगा, है ना। पीवट वो आपके ऊपर है कि कौन सा मानते हो। नॉर्मली जो एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा चलती है वो सबसे हाई वाले को मानने वाली चलती है कि हमने इसको पीवट मान लिया। ठीक है। इसको पीवट मानने का मतलब है हम लिस्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक, 3 को मिडिल का मान के, और 3 से छोटे वाले अलग और 3 से बड़े वाले अलग। तो 3 से बड़े वाले कौन कौन से हो जाएंगे? 4, 8, 40 एंड 5। ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट डिवाइड हो जाएगी। जैसे अपन मर्ज के अंदर कर रहे थे, डिवाइड चलता रहेगा, उधर तो एक ही एलिमेंट बचा है, सेम इनके ऊपर वो चीज़ होगी। अब यहाँ का पीवट कौन हो जाएगा? 5। सो ऑन द बेसिस ऑफ 5 अपन इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 इधर आ जाएगा, 8 और 40 इधर आ जाएगा। अब इनमें से भी पीवट मानोगे, 2 नंबर बचे हैं, तो 40 के बेसिस पे ये 8 यहाँ रहेगा, 40 यहाँ रहेगा। सो इस तरीके से क्या हो गया कि हमारा मिनिमम एलिमेंट सेटल आउट हो गए। अब इनको जब वापस मर्ज करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना, तो भी उसी बेसिस पे करते हैं कि पीवट क्या था। सो जैसे मान लो उधर का तो सॉर्टेड है, जब वापस ये मर्ज हो गए मिनिमम से ऊपर की तरफ जाएगा, तो पीवट मान लो 40 था तो 8 इधर आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा। फिर जब ये 4 और 5 भी मैप होने का ट्राई करेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर बचा कौन सा? 3 और 2। सो जब 3 और 2 और ये 2 लिस्ट मर्ज होएगी तो अगेन 2 सबसे पहले आएगा क्योंकि वो 3 से छोटा है, फिर पीवट आएगा, फिर ये सारे के सारे नंबर यहाँ आ जाएंगे। सो जो सेम टेक्निक अपन यूज़ कर रहे थे मर्ज सॉर्ट के अंदर, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके अंदर अपन पीवट एंड पार्टीशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कोई भी नंबर को पकड़ के उसके बेसिस पे पीवट कर रहे थे। मर्ज के अंदर अपन क्या करते हैं? बीच में से डिवाइड करते थे कि ठीक है सबसे बीच वाला जो नंबर है उसी को हम पीवट मान रहे थे एक तरीके से मर्ज में, और उसको ब्रेक करते हुए चल रहे थे। क्विक सॉर्ट वो नहीं है।
क्विक सॉर्ट के अंदर हम पीवट के बेसिस पे वो चीज़ कर रहे होते हैं कि हमने एक नंबर डिसाइड कर लिया और उसी की बेसिस पे हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ लॉजिक क्या है इसका? अमित, पदनामा, राहुल, ओके, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, कोडिंग किस तरीके से होगी। ठीक है। सो आपको ये प्रोग्राम कहीं भी मिल जाएगा। ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम का कोड करते हैं सभी लोग। ठीक है। सो जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, मैंने एक एरे बना दिया 52837। ठीक है, ओरिजिनल एरे को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मैं क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और मैंने फिर उसके बाद में सॉर्टेड एरे प्रिंट कर दिया। सो क्विक सॉर्ट का जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें तीन चीज़ें जा रही है, एरे, जीरोथ पोजीशन जो मिनिमम इंडेक्स है मेरा, और लास्ट इंडेक्स जो है एरे डॉट लेंथ -1, ये लास्ट इंडेक्स पे जाएगा कि यदि मान लो अपने पास 1 2 3 4 5 6 है तो ये 5 जाएगा। ठीक है। सो एरे पहुंच गया यहाँ पर, 0 पहुंच गया और 5 पहुंच गया। अब ये वो पिवट एल्गोरिदम है जो हाई को, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हमेशा पिवट मानेगी। सो इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये कंटिन्यू करेगा और सबसे पहले पार्टीशन को कॉल करेगा। पार्टीशन अगेन एक और फंक्शन है हमारा। सो पार्टीशन क्या करेगा, पार्टीशन को कॉल करेगा और पिवट इंडेक्स लेगा। ठीक है, तो पार्टीशन क्या करेगा, एरे लो और हाई को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। सो एरे चला गया, 0th पोजीशन चली गई, 5th पोजीशन चली गई। ठीक है, और पार्टीशन में पहुंचेंगे हम लोग। पार्टीशन में पहुंचने के बाद में सबसे पहले चीज़ क्या करेगा कि पीवट के अंदर उसने ARR हाई ले लिया। मान लिया कि जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है वो हमारा पीवट है। ठीक है, और जो आई है, आई को हमने लो -1 पे रख दिया है एक बार के लिए। लो -1 मतलब 0 से भी नीचे की पोजीशन, अभी ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा है आई। सो हम इसके बाद में लूप चला देंगे कि जे को स्टोर करा दिया हमने लो की वैल्यू, लो अभी 0 है अपना। जे जब तक लेस देन है हाई से, जो हाईएस्ट इंडेक्स के नंबर से जब तक लो है तब तक J++ करता चले। अब इसमें चेक क्या करेगा कि ARR जो J है वो पीवट के छोटा है या बड़ा है। अब जैसे इसको थोड़ा बेटर करने के लिए एक्सेल के ऊपर ड्राइव करके दिखाते हैं आपको। कभी भी एरे से रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन हो या चीज़ें हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है एक्सेल पे जाओ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो 52837 55837। सो ये हमारा 0 1 2 3 4। एक नंबर मिस कर गया क्या मैं कोई? नहीं, ठीक है, परफेक्ट है, 5 का ही है। सो ARR J लेस देन इज इक्वल टू है पीवट से। सो इस सिचुएशन में हमारा पीवट कौन सा है, पीवट अभी हमारा 7 है। ठीक है, और ARR J के कौन से लोकेशन को पॉइंट कर रहा है अभी, 0th पोजीशन को। ठीक है, सो ये हमारा लो है अभी, या फिर इसको J मान लो आप। ठीक है, उससे छोटा है ARR J पीवट से, तो I++ कर दे, आई की वैल्यू बढ़ा दे, मतलब आई की वैल्यू भी अब कहाँ पर आ जाएगी, जे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और स्वैप कर दे ARR आई को और ARR जे को। सो आई की वैल्यू अभी कहाँ है और जे की वैल्यू दोनों सेम सिचुएशन को डिनोट कर रही है। तो ये क्या करेगा कि अच्छा यदि वैल्यू सेम है तो ये उसी जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा। सो 5 को वापस स्वैप कर देगा 5 के साथ ही। ठीक है, ये लूप फिर से चलेगा, जे की वैल्यू फिर से अब बड़ी होगी। उस सिचुएशन में ये इसको चेक करेगा, अभी भी 2 पीवट से छोटा है तो 2 को स्वैप कर देगा 2 से। ठीक है, अब तीसरा सिचुएशन होगा कि मान लो जो ARR J की वैल्यू है वो पीवट से छोटी नहीं है, तो वो इसको छोड़ता हुआ चलेगा, है ना, मतलब ARR J की वैल्यू पीवट से छोटी और बराबर दोनों ही नहीं है, तो इफ़ कंडीशन से अपन बाहर रहेंगे।
ठीक है। सो उसमें आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी अभी, 8 एक तरीके से वहीं का वहीं अलग रहेगा। सो आई की वैल्यू अभी भी कहाँ है, यहाँ पर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 पे चेक करेगा, 3 को वापस स्वैप कर देगा किसके साथ में, आई के साथ में। तो इस सिचुएशन में आई यहाँ पर आ जाएगा और जे यहाँ पर रहेगा, और 3 और इसको दोनों को स्वैप कर देगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू अब कहाँ पर आ गई है, जे यहाँ पर है, और आई एक उससे प्रीवियस ही चलेगा अब। फिर ये 3 के साथ में चेक करेगा, 3 उससे वो है और 3 को उसने रिप्लेस कर दिया, सॉरी। तो फिर उसके बाद में वो 7 को चेक करेगा कि जो 7 की वैल्यू है वो उससे जे से छोटी है या क्या है, ठीक है। वैसे हाई पे नहीं जाएगा क्योंकि ये लेस देन हाई को अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये उस पर पीवट को छोड़ देगा। सो अभी लिस्ट को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे पीवट से छोटा है, ठीक है, और एक सेकंड पार्ट जो हमारे पीवट से बड़ा है। पीवट की वैल्यू अभी हमारी 7 है, ठीक है। ये उसने पार्टीशन के अंदर भेजा था। इस लूप के कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, हमारा इंट टेम्प के अंदर i+1 ले लेगा और i+1 में ARR हाई को स्टोर कर देगा और हाई को टेम्प के अंदर स्टोर कर देगा। सो इफ़ इसके अंदर आप जाओगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, i की वैल्यू 8 को डिनोट कर रही है और i+1 नॉर्मली डिनोट करेगा आई थिंक 7 को ही, ठीक है। और इन दोनों को हम दोनों रिप्लेस कर देंगे। सो 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे पीवट का वैल्यू, रिटर्न i+1, ठीक है। सो i+1 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इंडेक्स के ऊपर। सो पीवट इंडेक्स कहाँ आ गया अब हमारा, पीवट इंडेक्स हमारा यहाँ पर आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, 0 1 2 3, 3 के ऊपर हमारा पीवट इंडेक्स आ गया है। अब इसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा इसको, क्विक सॉर्ट वापस खुद को ही कॉल करेगा, रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट होगा जो अभी हमने किया, वो चीज़ रिटर्न होगी फिर से किसके लिए, अब इसका पीवट बनेगा, ठीक है, 5 2 3 का, ठीक है। सो ये 3 नंबर अलग हो जाएंगे और इनका पीवट कॉल होगा और 8 के लिए कॉल होगा, कब तक, जब तक ये प्रोसेस बार बार रिपीट ना हो। सो इसके रिपीट होने से क्या होगा, पहले 5 2 और 3 जो है, 3 को हम पीवट ले लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। सो 5 यदि 2 उससे बड़ा नहीं है तो ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ में, 2 और 5 के साथ में, ठीक है। उस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे डिवाइड करते हुए इसको ब्रेक कर देगा। इफ क्लियर हुआ है थोड़ा सा कि क्या करने का ट्राई कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो इस तरीके से अपन रिकर्सिवली इसको कॉल करते रहेंगे सब एरेज को, चाहे कितना ही नंबर ऑफ एरे हो या कितना ही नंबर हो, वो उसको ब्रेक करता हुआ चलेगा और उसको फिर उसी पोजीशन पे ले आएगा वापस, करेक्ट पोजीशन पे। सो इसको अपन रन करके देखते हैं। सो वैसे तो ये रन किया हुआ एल्गोरिदम है अपना ऑलरेडी। सो 5 2 8 3 7 और ये सॉर्टेड एरे हो गया। अब अपन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज़ चल रही है, सो अपन प्रिंट एरे को हर जगह प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर ARR चल रहा है, सो ARR को अपन सबसे पहले एक ट्राई करते हैं इसी के अंदर इसको रन करने की, क्योंकि ये पार्टीशन होते हुए उसको रन करेगा। सो अपन ARR को भेज देते हैं उसके अंदर ताकि क्या हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ेगा ना, जैसे मान लो सब एरे, जैसे इसमें एरे अलग है यहाँ पर और यहाँ पर ARR अलग है, सो दैट बाद में वो एक जगह आ सके। अब इसको रन करके देखते हैं अपन कि किस तरीके से उसमें डिवाइडेशन हो रहा है। सो 5 2 8 3 7 5 2 8 3 7 5 2 3 7 8, देखो ये पार्टीशन होके क्या हो गया, जो 7 है उससे पहले उससे छोटे वाले आ गए और 7 के बाद में बड़े वाले आ गए। सेम 2 3 5 के साथ होगा क्योंकि 3 इसके अंदर वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पीवट। सो 3 बीच में आ जाएगा, 3 से पहले छोटे वाले, 3 के बाद में बड़े वाले। तो जिस भी चीज़ को हम पीवट लेते जा रहे हैं उसके लेफ्ट में उससे स्मॉलर नंबर और राइट में उससे बड़े नंबर वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको और बेटर ब्रेक करने का ट्राई करते हैं।
कि किस तरीके से चल रहा है। सो अब जब भी हम पार्टीशन को भी कॉल कर रहे हैं, हम पार्टीशन के अंदर भी इसको कॉल करते हैं। दो बार एरे यूज़ क्यों करते हैं? ताकि आपकी मेन लिस्ट के साथ गड़बड़ ना हो जाए इनिशियली ही, ठीक है? क्योंकि आप इधर उधर पीवट वगैरह कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं है कि पहली वाली लिस्ट के अंदर ही आप डायरेक्ट एडिटिंग कर दोगे। 5 2 3 7 8 इसके करने से एक्स्ट्रा आ गया। इसको यहाँ नहीं रखते हैं, इसको प्रिंट 2 3 5 7 8 सेम आउटपुट आ रहा है। अपन ARR को इस लूप के अंदर प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि लूप के अंदर किस तरीके से वो किन बेसिक्स चीज़ को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। 5 2 8 3 7 5 2 8 3 7, इसमें ये ARR आ गया और लो और हाई आ गया। इस ARR को जो मैं उधर भेज रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा ही प्रिंट करने में लग रहा है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हैं। और इसका गोल रखते हैं अपन क्या चीज़ प्रिंट करने का, ARR और J, बिकॉज ये J के ऊपर काम कर रहा है। जो अभी अपन ट्राई कर रहे हैं ये मेन एल्गोरिदम का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन उसको ब्रेक कर रहे हैं, सो दैट हर जो आइट्रेशन हो रही है वेरिएबल आउट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, सो प्रिंट एलन। सो 5 2 8 3 7 5 2 8 3 7 5 2 8 8, सो ये स्वैपिंग हो रही है 5 2 3 7 8 5 5 2 3 5 7 8। सो ये फर्स्ट वाला पार्ट, देन 5 5 जो स्वैप होता जा रहा है उस वेरिएबल में, इसमें नहीं गया ढंग से। सो इसको स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से लो, और जे जब तक हाई है J प्लस प्लस करें। ओके, सो जो यहाँ पर वेरिएबल्स आ रहे हैं लो और हाई, हम उसी के ऊपर लूप रन करेंगे, उसके अलावा लूप रन करने की ट्राई करेंगे तो वो और ज़्यादा फैल जाएगा कोड। मतलब जो हमको आउटपुट चाहिए डिज़ायर्ड आउटपुट वो नहीं आएगा। ARR Z, अब इसमें अपन स्पेसेस दे देते हैं। सो एक बार और रन करके देखते हैं। सो
52837, 5238 हो गया, फिर 7 आ गया, कॉस 7 वो था हमारा पीवट। 523 इस पार्ट के अंदर आ गया, फिर 3 के बेसिस पे 25 और 3 ने रिप्लेस कर दिया 5 को, और इस तरीके से ब्रेक होते होते यहाँ पर पहुँच गया। अब इस नंबर को अपन और कहाँ यूज़ कर सकते हैं लूप को, इस लूप को अपन एक ट्राई और करते हैं चेंज करने की, लेस देन इसको इज इक्वल टू देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, 777235। सो एक लिस्ट ये ब्रेक हो गई 253 की, और फिर वो शॉर्ट होके आ गई है अपनी। अब इसी को एक और जगह लगा के देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है इस रिटर्न से जस्ट पहले, और यहाँ पर भी जो हम यूज़ कर रहे हैं उस वाले को प्रिंट फंक्शन को वो भी हटा देते हैं। इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी अपन लो टू हाई वाले मोड में ही जाते हैं, पूरा उसका प्रिंट नहीं करते हैं, हम हमारा फंक्शन यूज़ करते हैं एक तरीके से। सो 52837 ये सब नंबर सही है। ये 523 डिवाइड हो गया, फिर ये 253 हो गया, उस जो उसने डिवाइड कर दिया कि 2 को उसने स्वैप कर दिया है, ठीक है, 5 के साथ में, क्योंकि 3 से छोटा होगा तो ही वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, नहीं तो स्वैप हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से इसने 235 को कर दिया और 258 को भी अलग अलग डिवाइड किया है इसने। सो ये तरीका है, आप किसी भी एल्गोरिदम में डीप डाउन कर सकते हो कि एल्गोरिदम में इफ़ कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है ना, तो उसको ब्रेक कर सकते हो छोटे छोटे पार्टिसिपेशन पे, और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये था क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट अच्छा सॉर्ट होता है, फास्ट, मतलब मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों फास्ट एल्गोरिदम्स होती है। इनके वर्स्ट के सिनेरियो सिर्फ उसी सिचुएशन में आते हैं जब पीवट आपका या तो सबसे छोटा है वो आ जाए वैल्यू जो सर्च कर रहे हो, जो भी आपकी लिस्ट की है, या सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए, तभी वो उसमें जाता है कि वर्स्ट के सिनेरियो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अदरवाइज क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों फास्ट एल्गोरिदम होती है।